दोस्तों जरा गौर से देखिए, रात के आसमान में लाखों तारे चमकते हैं। हर एक तारा अपनी रोशनी से अंधेरे को चीर रहा है। ये नजारा कितना अद्भुत है ना। इन्हीं तारों के बीच हमारी कहानी शुरू होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो आपको एक सेफ पट्टी भी दिखती है जो आसमान में दूर तक फैली हुई है। ये कोई बदल नहीं है, बल्कि यह है हमारी मिल्की वे यानी आकाशगंगा। ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी स्थित है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए पड़ा क्योंकि दूर से देखने पर यह दूध की तरह सेफ दिखती है। यह सिर्फ कुछ तारे नहीं बल्कि एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है जो एक चक्कर की तरह दिखती है। इसकी बाहर की भुजाएं हैं और एक केंद्रीय बुल्ब है जिसमें हमारे सूरज जैसे अरबों तारे हैं। इमेजिन कीजिए अरबों। हर एक तारा एक अलग दुनिया हो सकता है। हर एक तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं। हम सब इस शहर के एक छोटे से कोने में रहते हैं, लेकिन यह हमारा कॉस्मिक घर है। हमारा सूरज और उसके साथ पृथ्वी इस गैलेक्सी के एक बाहरी भुजा में स्थित हैं। जैसे हर शहर का एक सेंटर होता है, वैसे ही मिल्की वे का भी एक बेहतरीन सेंटर है, गैलेक्टिक सेंटर। यह गैलेक्सी का सबसे चमकदार और सबसे घना हिस्सा है। यह सेंटर हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी जाएं तो हमें वहां पहुंचने में 26,000 साल लगेंगे। लेकिन पूरी गैलेक्सी इसी के चक्कर काट रही है। हमारा सूरज भी इस सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक कॉस्मिक डांस में। इस सेंटर में छुपा है एक ऐसा राज, एक अनोखी शक्ति जो इस गैलेक्सी को एक साथ बंधे रखती है, जो सब कुछ अपनी तरफ खींचती है। तारे, धूल, गैस सब कुछ इसके प्रभाव में है। यह है हमारी गैलेक्सी का पावर हाउस, जिसका दिल एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। एक ऐसा ब्लैक होल जो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है। आज हम उसी रहस्यमयी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी गैलेक्सी के दिल में ले जाएगी। हम देखेंगे कि मिल्की वे के दिल में क्या है और यह ब्लैक होल कैसे काम करता है। हम इसके असर को महसूस करेंगे और इसकी शक्ति को देखेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम स्पेस के सबसे मिस्टीरियस डाउनटाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां साइंस और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर एक ऐसी यात्रा जो आपको हमेशा याद रहेगी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में एक अजीबोगरीब चीज मौजूद है। उसका नाम है सगिटारियोस कहते हैं। यह कोई आम चीज नहीं है। यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी रोशनी भी नहीं बच सकती। इसका मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। इमेजिन करें 4 मिलियन सूरज एक साथ, इतना बड़ा और भारी। लेकिन यह सब कुछ एक छोटी जगह में समा गया है। इतनी बड़ी चीज इतनी सी जगह में, यह ब्लैक होल का राज है। इसकी ग्रेविटी इतनी तेज है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। रोशनी जो सबसे तेज चीज है, वो भी इसके आगे हार मान लेती है। इसकी वजह से हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते। सारे तारे, प्लैनेट्स और गैस क्लाउड्स इसके चक्कर काट रहे हैं, एक अजीब डांस कर रहे हैं इस भयानक ब्लैक होल के इर्द गिर्द। यह गैलेक्सी का एंकर है। जैसे एक नाव को एंकर रोक के रखता है, वैसे ही यह ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को संभाल के रखता है। सोचो, एक ट्रैम्पोलिन पर भारी बॉलिंग बॉल रख दो, ट्रैम्पोलिन बीच में से झुक जाएगा। सारी चीजें उसकी तरफ खींचती हैं। जो भी चीज उसके पास आती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सगिटारियोस एस्टेरिस्क भी स्पेस टाइम में ऐसा ही गड्ढा बनाता है। स्पेस और टाइम उसके आसपास झुक जाते हैं। इसके पास आने वाली हर चीज, चाहे गैस हो या तारा, इसमें गिर जाती है। एक बार अगर आप इसके पास आ गए तो बचना मुश्किल है। यह सिर्फ एंकर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इंजन भी है, एक ऐसी मशीन जो स्पेस में एनर्जी बनाती है। अपने आसपास की चीजें निगलता रहता है, जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार को खा जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। जब ये चीजें निगलता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, जैसे लाइट, रेडियो वेव्स और एक्सरेज, जिसे हम टेलीस्कोप्स से देखते हैं। इन टेलीस्कोप्स की मदद से हम इस ब्लैक होल को स्टडी करते हैं। एक तरफ ये अंधेरा है, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ एनर्जी का पावर हाउस। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ शक्ति। साइंटिस्ट इस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे एक चीज इतनी अंधेरी और इतनी शक्तिशाली हो सकती है। सगिटारियोस एस्टेरिस्क हमारी गैलेक्सी का दिल है। इसके बिना हमारी गैलेक्सी ऐसी नहीं होती जैसी वो आज है, जहां हर धड़कन एक नया राज खोलती है। हर ऑब्जर्वेशन, हर नया डाटा हमें इसके बारे में और सीखने में मदद करता है, और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ब्लैक होल आसान भाषा में
स्पेस का ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी बाहर नहीं निकाल सकती। यह बनता है जब एक बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में कोलैप्स हो जाता है, एक सुपरनोवा के बाद। जो बचता है वो एक डेंस कोर है। अगर मास काफी हो तो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल का बॉर्डर होता है इवेंट होराइजन। इसके अंदर कुछ भी चला गया वापस नहीं आ सकता। उसके अंदर क्या होता है अभी भी एक रहस्य है जिसे साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ब्लैक होल सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर है? नहीं। नई रिसर्च कहती है सजिटारियो से एस्टेरिस्क जैसे ब्लैक होल्स गैलेक्सी के एवोल्यूशन को गाइड करते हैं। ये गैस और धूल को कंट्रोल करके नए तारे बनने की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं। तो ब्लैक होल एक कॉस्मिक गार्डनर भी है जो गैलेक्सी को आकार देता है। Imagine a place so crowded with stars, it's like the biggest, most dazzling festival you can possibly imagine. That's the galactic center for you. It's a place where stars are packed together so tightly, it resembles a bustling marketplace, a cosmic gathering of epic proportions. Yahan star density hamare area se lakhon guna zyada high. To put it in perspective, the concentration of stars here is hundreds of thousands of times greater than in our local stellar neighborhood. It's a truly mind-boggling difference. Har Taraf Action High. It's a dynamic and energetic environment, a place where something is always happening. Stars are constantly moving, interacting, and creating a spectacle of cosmic proportions. Kuchtare, Geisius II, Sagittarius A, the supermassive black hole residing at the heart of our galaxy. Ki unki speed du krore lakh km/h tak pahunch jati hai. Their proximity to the black hole causes them to whip around it at speeds reaching a staggering 2 crore lakh kilometers per hour. It's a cosmic ballet of speed and gravity. In high-speed taron ko dekkar hi scientist ne black hole ke mass ka andaza lagaya. By carefully observing these high-speed stars and meticulously tracking their movements, scientists have been able to accurately estimate the mass of the black hole itself. Yahan naye tare bhi paida ho rahe hain, jo ek paheli thi. Surprisingly, even in this extreme environment, new stars are being born. This was initially a puzzle for astronomers. Kyunki itni gravity mein star formation mushkil lagta tha. The intense gravity surrounding the black hole would seemingly make it difficult, if not impossible, for new stars to coalesce and form. Lekin shock waves gas ko compress karke na ye tare bana rahi hain. However, powerful shock waves, rippling through the gas clouds, compress the material, triggering the birth of new stars against all odds. Yahan gas aur dhool ke badal bhi hain. And of course, there are vast clouds of gas and dust swirling throughout the galactic center. Jo black hole ke charan taraf accretion disk banakar ghumte hain. These clouds form a swirling accretion disk around the black hole, a cosmic whirlpool of matter spiraling inwards. Disk ka material friction se lakhon degree Celsius tak garam ho jata hai. As the material in the disk spirals inward, friction causes it to heat up to millions of degrees Celsius. X-rays nikalta hai. This extreme heat causes the disk to emit intense X-rays, which can be detected by telescopes here on Earth and in space. Ye diski black hole ka bojan hai. This accretion disk serves as the black hole's primary source of sustenance. Material dhira event horizon mein girta hai. The material slowly but surely spirals inward, eventually crossing the event horizon, the point of no return. Is process mein energy release hoti hai, jo hum telescopes se dekhte hain. This process releases tremendous amounts of energy, which we can observe with our telescopes, providing valuable insights into the workings of black holes. Ye ek cosmic whirlpool hai, jahan urja ka khel chalta rehta hai. The galactic center is truly a cosmic whirlpool, a place where energy is constantly being exchanged and transformed, a never-ending dance of creation and destruction. Galactic center का असली एक्शन विजिबल लाइट में नहीं, बल्कि रेडिएशन के अलग-अलग फॉर्म्स में छुपा है। सजिटारियस एस्टेरिस्क के आसपास एक्स-रेज, गामा रेज और रेडियो वेव्स का पावर हाउस है। अक्रीशन डिस्क से निकालती एक्स-रेज ब्लैक होल के खाने की आदत बताती हैं। कभी एक्स-रे फ्लेयर्स बाद जाते हैं। इसका मतलब ब्लैक होल ने अभी कुछ बड़ा निगला है। गैलेक्टिक सेंटर से फर्मी बबल्स भी निकलते हैं। ये गम्मा रेज के विशाल गुब्बारे हैं जो एक बड़े एक्सप्लोजन का सबूत है। रेडियो वेव्स में साइंटिस्ट को मैग्नेटिक फिलामेंट्स दिखे हैं। ये अभी भी एक रहस्य है। ये सारी अदृश्य किरणें मिलकर एक ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो आंखों से नहीं दिख सकती। ये बताती हैं कि हमारी गैलेक्सी का दिल एक जिंदा, कॉम्प्लेक्स जगह है। हर वेवलेंथ एक नई कहानी सुनाती है और हम इन कहानियों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये है साइंस का असली मैजिक।
गैलेक्टिक सेंटर हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है और उसके रास्ते में गैस और धूल के बादल हैं। साइंटिस्ट स्पेशल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, इंफ्रारेड, रेडियो और एक्स-रे टेलीस्कोप्स। ये टेलीस्कोप्स धूल के बादलों के पार देख सकते हैं और हर वेवलेंथ अलग क्लू देती है। अलग अलग टेलीस्कोप्स से मिले डाटा को जोड़कर कंपोजिट इमेज बनाई जाती है। ऐसे स्टार्स की मूवमेंट ट्रैक करके साइंटिस्ट्स ने ब्लैक होल के मास का अंदाजा लगाया। ये सबूत डायरेक्ट नहीं, परोक्ष हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं। स्पेस डिटेक्टिव्स की तरह हम क्लूज जोड़कर कॉस्मिक मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं। ब्लैक होल पहले सिर्फ थ्योरी था, लेकिन फिर आई इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT। EHT दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो एक वर्चुअल अर्थ साइज टेलीस्कोप बनाता है। 2019 में EHT ने पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर दिखाई, M87 गैलेक्सी के ई सेंटर का ब्लैक होल। तस्वीर में एक काला घेरा था, उसके चारों तरफ रोशनी की रिंग, बिल्कुल थ्योरी के मुताबिक। 2022 में EHT ने हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर सेजिटारियस एस्टेरिस्क की तस्वीर भी दिखाई। यह तस्वीर लेना मुश्किल था क्योंकि एस्टेरिस्क छोटा है और गैस तेजी से घूमती है, लेकिन साइंटिस्ट्स की मेहनत रंग लाई। तस्वीर ने कंफर्म किया कि वहां एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इस अंधेरे घेरे को देखना रोशनी की अंगूठी के साथ एक अनोखा अनुभव था। यह इंसानी क्यूरियोसिटी और टीम वर्क की जीत थी। अब हम ब्लैक होल को सिर्फ सोच नहीं, देख भी सकते हैं। साइंस ने इमेजिनेशन को रियलिटी बना दिया और यह सिर्फ शुरुआत है। ब्लैक होल्स को समझने का एक नया तरीका है ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो स्पेस टाइम में लहरें बनती हैं। 2015 में लीगो ने पहली बार दो ब्लैक होल्स के मिलने से बनी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की। अब हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं, उसकी थरथराहट भी महसूस कर सकते हैं। गैलेक्टिक सेंटर में भी ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते होंगे, वेव्स पैदा करते होंगे। फ्यूचर में जैसे जैसे डिटेक्टर सेंसिटिव होंगे, हम इन वेव्स को भी सुन पाएंगे। यह ह्यूमन ब्लैक होल की पॉपुलेशन और उनके एवोल्यूशन के बारे में नई जानकारी देगा। हर खोज एक नया सवाल खोलती है और यही साइंस का एक्साइटमेंट है। हमने आकाशगंगा के दिल तक का सफर तय किया, सगिटारियस एस्टेरिस्क से मुलाकात की, उसके राज समझे। यह कहानी इंसानी क्यूरियोसिटी की है जो ह्यूमन अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने को प्रेरित करती है। AP ही कल के साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स हैं। स्पेस रिसर्च का फ्यूचर आपके हाथ में है। नई ऑब्जर्वेटरीज जैसे जेम्स वेब ह्यूमन नए राज दिखा रही हैं। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी अभी शुरुआत पर है। सोचो आगे क्या होगा, सवाल पूछो, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो और सोचो क्यों, कैसे। साइंस फिक्शन से इंस्पायर हो, लेकिन असली साइंस को समझो। शायद आप में से ही कोई अगला आइंस्टाइन या कल्पना चावला हो। जब रात को तारे देखो, याद रखो ये सिर्फ रोशनी नहीं, अनंत संभावनाएं हैं। The sky is not the limit, it is just the beginning. Keep exploring.